अंग्रेजों का राज आया 1857 की क्रांति के बाद, तो महर्षि दयानंद का नाम आप सबने सुना है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले पिछले लगभग 10 साल का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन चरित्र उपलब्ध है, एक एक दिन का घटनाक्रम उपलब्ध है, लेकिन उन 1857 की क्रांति के पहले के समय का लगभग 10 वर्ष का हिस्से का कोई भी जानकारी, कोई भी विवरण कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाता। यह माना जाता है कि 1857 से पहले, जो 3-4 वर्ष पहले हरिद्वार में कुंभ लगा था, उससे पहले आबू पर्वत से महर्षि दयानंद चले थे और आबू पर्वत से हरिद्वार आए थे। उसके रास्ते में उन्होंने क्रांति के लिए जन जागरण किया। हरिद्वार के चंडी पर्वत के नीचे यह माना जाता है कि महर्षि दयानंद ने तात्या टोपे से, नाना साहब से, रानी लक्ष्मीबाई से भेंट की। और यह विवरण 100% सत्य लगता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, ये सब 1857 की क्रांति के पहले तीर्थ यात्रा के बहाने पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। 1857 की क्रांति में जो रक्त कमल और रोटी गांव गांव में भेजी जाती थी, छावनी छावनी में भेजी जाती थी, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस रक्त कमल और रोटी को भेजने की योजना भी सन्यासियों के दिमाग की उपज थी। 1857 की क्रांति के पहले जो क्रांति की तिथि नियत की गई थी, क्रांति की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में अलग अलग छावनियों में जाकर, अलग अलग कैंटोनमेंट में जाकर सबसे बड़ा योगदान मुसलमान फकीरों का और हिंदू सन्यासियों का था, साधुओं का था, संतों का था, जो एक छावनी से दूसरी छावनी में, एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट में जाते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते थे। और महर्षि दयानंद तो बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। वो तो कहते थे कि गुलामी का जीवन कुत्ते के जीवन से भी बुरा है। वो तो एकदम झकझोर देते थे और वो कहते थे कि गुलाम मनुष्य का तो एक ही धर्म है, सबसे पहले गुलामी से मुक्ति पाए। गुलाम मनुष्य का और कोई धर्म नहीं है। गुलाम मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं परमात्मा की आराधना करूं और मुझे मोक्ष मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। वो कहते थे कि गुलाम मनुष्य का तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपनी जंजीरों को, अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रयत्न करे।